तो फाइनली यार जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब चॉइस फिलिंग भी भर पा रहे होगे भैया। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग भी खुल गई है, नए नए ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे कि भैया कौन कौन से नए नए ब्रांचेस और कैंपसेस जैक दिल्ली के अंदर ऐड हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे चॉइस फिलिंग के अंदर। चॉइस फिलिंग से जैक दिल्ली सर्च कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही जैक दिल्ली सर्च करोगे आप जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, मेन वेबसाइट आपकी आती है और यहाँ पे आप देखोगे तो अब कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग भी खुलेगा। मैं चॉइस फिलिंग भी करके आपको दिखाऊंगा डेमो के लिए, वीडियो के एंड में जब देखोगे तो चॉइस फिलिंग भी हम कर पा रहे हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन करना है, लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, इस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शन है भैया 1500 रुपए की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पॉट राउंड को टारगेट कर रहे हो या आगे तक जाना है जैक दिल्ली काउंसलिंग में, तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। मिड में रजिस्ट्रेशन में भी अलाउ ना करें। अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सेकंड राउंड तक रजिस्ट्रेशन में भी खोल के रखेंगे, बट आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। तभी रुकना चाहिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं। अगर आपका ओबीसी एनसीएल बनने को पेंडिंग है, या आपको लग रहा है कि भैया आपके 12th का रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर होना है, NIOS वगैरह का आपने दिया हुआ है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ये सारे स्टेप्स हैं जिसको आप पढ़ के आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू द एप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू द एप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे ये आपसे एक चेकलिस्ट मांगेगा कि भैया आप यहाँ पे पहले ही कंसेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग पर्पस, तो कैंडिडेट नेम इज कलेक्टेड सोली फॉर कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन, तो ये आपको आई रीड एंड कन्फर्म कर देना है। फादर्स नेम वाला आई रीड एंड कन्फर्म कर देना है, मदर्स नेम वाला आई रीड एंड कन्फर्म कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आई रीड एंड कन्फर्म कर देना है, जेंडर है ना, मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल एड्रेस, ये सारा करके कंसेंट पे एग्री कर दीजिए। जैसे ही आप एग्री करेंगे, डू यू विश टू सेव करके आ रहा होगा, इस पे आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे, यहाँ पे अब यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको पहले अपना जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और सिक्योरिटी कैप्चा फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर लोगे। अब यहाँ से मैं सारे स्टेप्स को आपको बताता चलता हूँ कैसे आपको फर्दर आगे प्रोसीड करना है। एक एक स्टेप को मैं आपको गाइड करता चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपको जैसे ही आप करते हो तुरंत जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे रिडायरेक्ट कर जाओगे, डेट इज अब आपका जो है मेन डिटेल्स ये लोग ले रहे होंगे। यहाँ ये जेईई मेन से ही आपका नेम वगैरह सब कुछ फेच कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बहुत केयरफुली डालना है, क्योंकि इस पर आपका OTP आएगा। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करनी है, पासवर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, और पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करना, सिक्योरिटी पिन वगैरह यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डैशबोर्ड दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, कंसेंट डिटेल्स आप जो है दे चुके हो ऑलरेडी सारा, है ना। तो यहाँ पे फिल क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा, और यहाँ पे आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह को फिल कर सकते हो, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। जहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रीजन से आपने 12th किया है वो सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे दिल्ली और या आउटसाइड दिल्ली में कुछ भी मिस्टेक किया तो वो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। डिफेंस का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप डिफेंस कोटा में आते हो तभी आपको डिफेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ना। PWD वाले पे काश्मीरी माइग्रेंट और सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक्स की डिटेल डालनी है, अगर कोई आपका रिफंड होगा तो इसी वाले अकाउंट में आपके पास वापस आएगा, तो ये आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप अगले उस पर जाओगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा आपसे, जहाँ पे आपका पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, है ना, एग्जामिनेशन बोर्ड, स्कूल नेम एंड एड्रेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे प्रूव होता है कि भैया आपकी स्कूलिंग अगर दिल्ली से हुई, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा समझिए कि दिल्ली वालों को ही 85% का बेनिफिट ये लोग देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है। सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एनी अदर में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर पास फिजिकल एजुकेशन है या फिर आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस है तो यू कैन सेलेक्ट इट। पासिंग स्टेटस, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जितने भी थे और आउट ऑफ 100 और आपके कितने आए हैं वो यहाँ पे फिल करके आपको फिर प्रोसीड करके अगले स्टेप पे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे ही आप अगले स्टेप पे आओगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालोगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है भैया, IIIT दिल्ली के लिए आप बोनस पॉइंट क्लेम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। दिस इज द लास्ट चांस जहाँ पे आप IIIT दिल्ली के लिए बोनस पॉइंट क्लेम कर पाओगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में IIIT दिल्ली बोनस पॉइंट देता है। अगर आप स्पोर्ट्स में आते हो स्टेट या नेशनल लेवल पे, ठीक है, या आप ओलंपियाड, है ना,
इन सब चीज़ों में या चेस कंपटीशन में आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो इस तरह से आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में बोनस क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको ब्रोशर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैक दिल्ली का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो ऑफलाइन होता है, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी गलत पाई जाती है तो वहीं पर देन एंड देयर आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाती है। तो जैक दिल्ली में डॉक्यूमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है और आप ओबीसी बिहार में आते हैं या ओबीसी आप हरियाणा में आते हैं और आप सोचोगे कि मेरा स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है मैं इसको क्लेम कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। दिल्ली एनसीटी का ही सर्टिफिकेट लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार हज़ारों पेरेंट्स यही सेम गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि भैया मुझे नहीं लेना है, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट करके प्रोसीड कर जाइए। अब यहाँ पे अगला जो स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है। जो भी आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। सिंपल सा स्टेप है, एड्रेस वगैरह आप डाल के आगे प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे अब बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल आता है कि जैसे ही आप ये एड्रेस डालते हो, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज में लाइव फोटो का वेरिफिकेशन का ऑप्शन इस बार इन्होंने दिया हुआ है, तो ये अपने फ़ोटो को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आप मोबाइल के फ़ोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप के कैमरे से भी कर सकते हो। अच्छा रहेगा कि आप मोबाइल के थ्रू वाले जो ऑप्शन है उसके थ्रू जाके जो है इसको कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। जहाँ पे कॉन्टेक्ट जितने भी आपके 12th की मार्कशीट है ना, या जेई का स्कोर कार्ड है, यहाँ से ये आपसे मांग लेंगे। और कैटेगरी अगर आपने क्लेम किया होगा ओबीसी एससी है ना, तो ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे 12th है ना, और लाइव फोटोग्राफ सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप ओबीसी एससी हैं तो आपका एससी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लगेगा इसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है भैया ऑफलाइन जाके ही। यहाँ पे आप कोई भी सर्टिफिकेट डालोगे अभी तुरंत के तुरंत आपका चॉइस फिलिंग खुल जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भैया आपका वेरीफाई हो गया। इस तरीके से मत रहिए। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मैंने तो डाला तुरंत चॉइस फिलिंग खुल गया, इट मीन्स ये वेरीफाई हो चुका है। नहीं, आप ऑफलाइन जाएंगे तभी वहाँ पे वेरीफाई माना जाएगा। तो यहाँ पे सारे चेकलिस्ट पे आपका ग्रीन टिक हो गया होगा, जहाँ पे बोनस पॉइंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज एंड फाइनल सबमिट। जैसे ही आप सब कुछ से सही है तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और फाइनल स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने का है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 15,000 है। यहाँ पे क्लिक करके जो है आप इसको पे कर सकते हो। इसमें यूपीआई का भी ऑप्शन है, तो यूपीआई सबसे ईजी ऑप्शन है, जहाँ पे 1500 रुपये का पेमेंट करके आप जो है सीधा आपका हो जाएगा। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे आपका 1500 का पेमेंट हो जाएगा। एक बार जैसे ही पेमेंट हो गई आपका चॉइस फिलिंग जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन आ जाता है। स्कैन करने के साथ साथ आपको एक कंफर्मेशन दे देंगे कि भैया आपकी पेमेंट हो गई है। जैसे ही योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जैसे ही आप करोगे आपका चॉइस फिलिंग विंडो यहाँ से खुल जाएगा, जहाँ पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो टोटल 71 चॉइसेस दिखेंगे अगर आप जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल। सो गाइस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट एंड होगा तुरंत आपको जो है चॉइस फिलिंग दिख रही होगी। तो भैया चॉइस फिलिंग भी साथ के साथ खुल गई। इस बार तो नए नए ब्रांचेस और नया इंस्टीट्यूट भी ऐड हो चुका है। तो देख लेते हैं भैया कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको चॉइस फिलिंग के अंदर देखने को मिलेंगे और जो नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं उसको किस तरीके से आप सीक्वेंस में रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखो DSU दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ के जो 9 कैंपस है वो 9 के 9 ऐड हो चुके हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। DTU ठीक है, फीमेल के केस में इंदिरा गांधी रहेगा। एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल होंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए तभी ट्रिपल आईटी दिल्ली आप में शो होगा, अदरवाइज आप में शो नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा। NSUT भी आपको दिख रहा होगा। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि भैया कितनी अवेलेबिलिटी है सीट्स के लिए ना, कितनी चॉइसेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंदिरा गांधी से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फीमेल, तो इंदिरा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो CSE IT मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है ना, AI ड्यूअल डिग्री में MAM है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ये जो ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स एंड AI, ये 2 नए ब्रांचेस आपको इंदिरा गांधी के अंदर देखने को मिलेंगे जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। तो इसके अलावा बाकी सारे ब्रांचेस जो हैं वो एज इट इज़ लास्ट ईयर से ही लिए गए। अगर फिर हम चेंजेस की बात करें तो एक बार अगर हम लोग DTU के लिए ओपन करें कि भाई DTU के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए, तो एक बार DTU को ज़रा देख लेते हैं। तो DTU के अंदर ये सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर हम नई ब्रांच की बात करें कि भाई DTU में कौन सा नया ब्रांच ऐड हुआ है, तो अगर आप देखते हो तो एक MAE है ना, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांच है आपको दिखेगा। मैकेनिकल के 3 ब्रांचेस आपको बेसिकली दिखेंगे DTU के अंदर। एक तो MAE दिखेगा, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर दिखेगा जो कि पहले से ही था इस बार है ना,
और एक ब्रांच आपको मैकेनिकल, दैट इज MA मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग। तो ये तीनों ब्रांचेस जो है इस बार DTU में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे सारी ब्रांचेस यहाँ पे ऐड होंगी। इसी के हिसाब से आप जो है इसको ऊपर नीचे करके ना अपने सीक्वेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग, ये भाई किस तरीके से हमें ऑर्डर रखना है। तो ये तो 2 कैंपस हो गए। इसके अलावा जो है DSU के अंदर यार काफ़ी सारे कैंपसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार DSU में मैं दिखा देता हूँ कि DSU जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो DSU के अंदर देखो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि DSU के अंदर पहली बात तो आप इंस्टीट्यूट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि DSU के सारे कैंपसेस अलग अलग हैं, और इंस्टीट्यूट टाइप भी आप सेलेक्ट कर लेना। हालांकि सारे गवर्नमेंट कैंपस हैं। तो ये देखो, ये जो पहला है यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूट का एड्रेस नहीं दिया है। यहाँ आप DSU सेलेक्ट करते हो तो DSU के अंदर यार ये सारे ब्रांचेस आपको दिख जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे टूल वगैरह जो पहले आता था DSU के अंदर वो हट गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन है आपके पास, मैकेनिकल का ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AI का ऑप्शन है, डेटा साइंस है, नेटवर्क इंजीनियरिंग है ना। और इसके साथ साथ आपका ओखला कैंपस में डेटा साइंस भी है। तो अच्छी ब्रांचेस DSU के अंदर इस साल हमें देखने को मिल रही है। AI जैसी ब्रांचेस देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल भी है GB पंत वाला जो कैंपस है उसके अंदर, है ना। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो आपका गुरु नानक देव DSU द्वारका कैंपस है। तो ये सारे 9 के 9 कैंपस आपको इस बार चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस के अंदर जो है देखने को मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जहाँ पे आपको सीक्वेंस को मेंटेन करना है, और DSU के आने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा अगर आप दिल्ली हो या आउटसाइड दिल्ली रीजन से। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज यार चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई सीक्वेंस पसंद नहीं आ रहा है तो अपने हिसाब से आप इसको रिमूव करके हटा भी सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है किसी को हमें ऊपर रखना चाहिए तो किसी को ऊपर करना चाहिए, तो भाई ये अप वाला ऑप्शन यूज़ करके आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। और यहाँ से फिल्टर लगा के आप जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले DTU सेलेक्ट कर लिया तो सारे DTU की चॉइसेस दिखेंगी आपको। अगर आपने इंदिरा गांधी सेलेक्ट किया तो इंदिरा गांधी का दिखेगा। IIIT दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको IIIT दिल्ली के सारे ब्रांचेस दिख जाएंगे कि भाई कौन कौन से ब्रांचेस इस बार चॉइस फिलिंग के अंदर आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, है ना। IIIT दिल्ली के अलावा अगर आप बात करोगे NSUT के लिए तो NSUT के भी सारे कैंपसेस यार दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो NSUT में भी 3 कैंपस हैं, ये मेन कैंपस के सारे हैं, एक ही साथ इनका आता है, ठीक है। ये सारा मेन कैंपस है। अगर आप देखोगे तो द्वारका वाला, यहाँ पे देखिए ईस्ट कैंपस के लिए गीता कॉलोनी का चॉइसेस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से यार आपको सीक्वेंस वाइज ये आपका वेस्ट कैंपस के जो ब्रांचेस हैं वो आपको NSUT के अंदर दिख रहा होगा। तो जैक दिल्ली यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस बार क्योंकि ये राउंड 1 से राउंड 4 तक का ही प्रोसेस करा रहे हैं तो चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेजर करता है। अभी तक इन्होंने अल्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो सेकेंड राउंड के अंदर नहीं दिया है। मे बी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अल्ट्रेशन सेकेंड राउंड में ये करें तो चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है, परेशानी है, तो डेफिनेटली आप टीम से रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली NCR से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है वो दिल्ली के आसपास ही लोकेटेड है ना। तो उसके लिए आप जरूर टीम से कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।